अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। अच्छा, सबसे पहले आज हम जो है वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को पढ़ेंगे। ये बेसिक लॉज में है मैथमेटिक्स के, जिसमें मैथमेटिक्स के आप 8th क्लास 9th और 10th में भी इसकी यूजेज है बहुत ज़्यादा। तो बेसिक मैथ्स के हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो एक्सपोनेंट्स के लॉज हैं उसमें आपने याद रखना है स्टूडेंट्स कि बेसिकली 4 लॉज हैं, सॉरी 5, ठीक है। मैं 1 बाय 1 को पहले इधर लिख देता हूँ, उसके बाद हम उसको समझ लेते हैं कि नंबर 1, अगर हमारे पास बेसिस सेम हों, लाइक x इज अ बेस विद 1 पावर एंड विद 2 पावर, ये दो हमारे पास बेसिस हैं, x स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 1। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम बेस एक दफ़ा लिखेंगे और पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये बहुत बेसिक लॉ है कि जब भी आपके पास सेम बेसिस हों और पावर उनकी क्या मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। ये बन जाएगा हमारे पास x की पावर 3। दूसरा लॉ ये है कि अगर आपके पास सेम बेसिस हैं लाइक दिस और वो डिवाइड हो रहे हैं x की पावर 2, ठीक। अब डिवीजन, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन है फर्स्ट लॉ में, सेकंड लॉ में डिवीजन है। अगर ये डिवीजन में है तो ये क्या होगा कि x की पावर 3, ये जो पावर है ये हो जाएगी, इस तरह से डिवीजन होती है, ठीक है, फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो ये जो -2 है ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस में आता है +2 हो जाएगा। यानी कि जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 3 -2। अगर यहाँ पे प्लस पावर है तो माइनस में हो जाएगी, अगर माइनस है तो प्लस में चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x की पावर 1, जो कि हम मेंशन नहीं करते। आप 1 ऊपर मेंशन कर भी सकते हैं और ना करना चाहें तो भी ठीक है। नंबर 3 हमारे पास आता है, अगर हमारे पास कोई भी पावर नेगेटिव है, लाइक a की पावर -n, तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर -1 को लाइक ऐसे है, तो हम इसको a की पावर +1 इन्वर्ट कर दें। अगर हम फ्रैक्शन में चेंज कर दें तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। नेगेटिव पावर हम उसको चेंज कर देंगे प्लस में। 3 लॉज हो गए। अब 4th नंबर पे जो बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है वो रहता है हमारे पास, जो पावर होती है ना स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है कि वो सबके साथ होती है। अगर ब्रैकेट के बाहर लेट्स सपोज कोई भी पावर n है, ठीक है, मैंने ब्रैकेट डाली, इसमें a डिवाइडेड बाई b लिखा हुआ है या a मल्टीप्लाई b लिखा हुआ है, किसी भी तरीके से लिखा हुआ है। ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज़ लिखी हुई है उसके बाहर की जो पावर है वो सबके साथ है। यानी कि ब्रैकेट के अंदर मौजूद ये a की भी मानी जाएगी और ये b की पावर भी मानी जाएगी। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं a की पावर n, b की पावर n। जो पावर है वो कॉमन है, दोनों के साथ है। इसी तरीके से अगर ये मल्टीप्लीकेशन में हो, लाइक सपोज अगर आपके पास ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं कोई से भी a एंड b और उनके बाहर पावर है n, तो इसका मतलब भी यही होगा कि a की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर n। ये पावर दोनों के साथ एज्यूम की जाती है, दोनों की पावर मानी जाएगी। 5th और लास्ट जो हमारे पास लॉ है वो है जीरो एक्सपोनेंट, उसको हम कहते हैं जीरो एक्सपोनेंट। इनके नाम भी हैं बाकायदा, अगर आप उसको ज़्यादा डिटेल में देखेंगे तो नाम आपको मिल जाएंगे। जीरो एक्सपोनेंट का मतलब ये है कि हमारे पास अगर किसी भी चीज़ की पावर 0 हो जाए, फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट a है, एक नंबर a है, उसकी पावर हो गई 0, इसका मतलब होगा कि ये एज अ होल 1 के बराबर है। किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो जाती है तो वो 1 के इक्वल होगा। ये 5 लॉज हैं, इनके इस्तेमाल जो है हमने डिफरेंट जगहों पर करने हैं। जैसे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में सबसे नंबर 1 मैंने रिपीट कर दूँ। नंबर 1 इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लॉ, ठीक है। प्रोडक्ट लॉ के अंदर क्या हो रहा है कि अगर आपके पास सेम वेरिएबल्स हैं, यानी कि x भी हो सकता है, y हो सकता है, z, कोई भी वेरिएबल सेम है, उनकी पावर्स आपस में क्या करनी है, ऐड हो जाएंगी अगर वो आपस में प्रोडक्ट है। यानी प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनका आपस में क्या हो जाएगा, ये आपस में पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी। बेस एक दफ़ा लिखेंगे x और उसकी पावर क्या हो जाएगी 2 + 1। जहाँ पे जो भी पावर मेंशन होगी उनको आपस में आपने ऐड कर दिया। नंबर 2 क्या है कि डिवीजन लॉ, इसको क्वोशंट लॉ भी कहते हैं। स्टूडेंट के नाम के साथ आपने याद रख लेना है, इनको क्वोशंट लॉ भी कहते हैं। क्वोशंट लॉ क्या होता है कि अगर आपके पास 2 वेरिएबल सेम है, जिस सारी बात मैं तब बता रहा हूँ कि जब वेरिएबल सेम होंगे, वेरिएबल सेम है x और x, तब ये हम यूज कर रहे हैं। अगर वेरिएबल सेम नहीं है वो एक अलग कंडीशन है, उसके ऊपर हम अलग अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पर वेरिएबल x सेम है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि डिवीजन की फॉर्म में हम लिखा तो नीचे वाली पावर जो है वो ऊपर जाकर साइन चेंज कर देगी। अगर यहाँ प्लस के साथ है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस के साथ है तो ऊपर प्लस हो जाएगी, यानी कि साइन को चेंज कर देंगे।
तो ये क्वेश्चन लॉ हो गया। थर्ड हमारे पास है नेगेटिव पावर, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव पावर का लॉ। अगर आपके पास कोई भी पावर नेगेटिव लिखी हुई है तो हम उसको पॉजिटिव कर सकते हैं बाय चेंजिंग इट्स फ्रैक्शनल फॉर्म, यानी कि हम इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख लें। जैसे यहाँ पे नेगेटिव पावर लिखी हुई है a की पावर -n, तो हम इसको लिख सकते हैं, नीचे ले आएंगे फ्रैक्शन बना लें, इसका रेसिप्रोकल ले लें तो ये पावर नेगेटिव जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगी, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव पावर कह सकते हैं, इसका लॉ का नाम है। नेक्स्ट हमारे पास है ये पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है दोनों पर, उसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वैसे हम नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं कि ये पावर मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ हो या डिवीजन में, यानी कि अगर ये डिवाइड हो रहे हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में तो यहाँ पर ये पावर दोनों के साथ है। इसी तरीके से अगर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर भी पावर ब्रैकेट के अंदर कोई भी नंबर है, कोई भी वेरिएबल है, अगर उसकी पावर मौजूद है तो वो सबके साथ मानी जाएगी। ये शर्त है कि वो ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, बिलफर्ज यूं लिखा हुआ कि a की पावर n और b की पावर कोई भी नहीं है, तो ये मतलब नहीं है कि ये n जो पावर है कोई भी पावर वो b की भी है, ऐसा नहीं होगा। ये पावर तब मानी जाएगी एक जैसी, यानी कि सबके साथ, जब ब्रैकेट के बाहर एज अ होल होगी। वो होल पावर जो होती है वो ब्रैकेट के अंदर तमाम नंबर्स की कॉमन होती है, ठीक है। तो अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवीजन में है, फ्रैक्शन में, किसी भी तरीके से लिखे हुए हैं, वो पावर सबके साथ है। और लास्ट वाला जो जीरो एक्सपोनेंट मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि अगर किसी भी चीज़ की पावर जीरो हो जाए, लाइक कोई भी नंबर है, कोई भी चीज़ है, कोई भी वैल्यू है, अगर उसकी पावर जीरो कर दें, अगर उसकी पावर जीरो हो जाती है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, तो एज अ होल ये जो a है या कोई भी वेरिएबल होगा, कोई भी कांस्टेंट होगा, उसकी पावर अगर जीरो हो गई है बेस की पावर, तो 1 के इक्वल आंसर आएगा।